सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचे बटन दाबा, सोबत शेअर करायला विसरू नका। प्रिय दर्शकांनो, आपण पाहत आहात नवसत्य न्यूज विशेष मालिकेचा तिसरा आणि निर्णायक भाग। गेल्या 2 भागात आपण पाहिलं की कशा प्रकारे गेल्या 40 वर्षापासून रेल्वे प्रशासनाने नरडाणा रेल्वे स्टेशनला वाऱ्यावर सोडलंय। हायवे असूनही, MIDC असूनही आणि 2.5 लाख जनतेची गरज असूनही इथला एक्सप्रेसचा थांबा राजकारणाच्या खेळात अडकला आहे। आज साथियों, कई बार रेल मंत्रालय को इसके हमने प्रूफ दिए कि ये छोटा सा स्टेशन होने के बावजूद भी आमदनी में और नंबर ऑफ पैसेंजर्स में ये इस पश्चिम रेल का सबसे बड़ा रेल स्टेशन है। क्योंकि रेल मंत्रालय सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, इसीलिए उसे ये बात समझ में नहीं आई। हमने तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये रेल मंत्रालय को इसके पहले ही दे दिया है कि नरडाना का रेल स्टेशन यह आमदनी में अन्य रेल स्टेशनों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। एक चीज, दूसरा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स नरडाना रेल स्टेशन पे सबसे ज्यादा जाते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी यहाँ पर स्टॉपेजेस नहीं दिए जा रहे। अभी यहाँ से सूरत से अमरावती जाने वाली एक ट्रेन यहाँ से जाने वाली है। आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर खड़े हो। आपको ऐसा नजारा देखने मिलेगा और ऐसी भीड़ इस रेल स्टेशन पर आपको आती हुई नजर आएगी। और कुछ यात्री जिन्हें हम बात करेंगे, उन्हें हम पूछेंगे कि क्या उन्हें ये नरडाना रेल स्टेशन सबसे ज्यादा सुविधाजनक है या नहीं है। हम तो लाइव बता रहे हैं, हम तो प्रूफ के साथ बता रहे हैं, मगर हमारे न सुनने वाले, न देखने वाले रेल प्रशासन को ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए ये वीडियो हम बताएंगे कि इसी स्टेशन पे अभी आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री आते हैं। आप खुद देखोगे। मी स्वतः नरडाणा स्टेशनवर जाऊन वास्तव पाहिलं। पहा ही दृश्य। शेकडो प्रवासी इथे दररोज उतरतात। रेल्वे प्रवासाच्या अनेक हाल अपेष्टांना सहन करत केवळ पॅसेंजर गाडीने यावे लागते। यात महिला, बालक, दिव्यांग व्यक्ती आणि वृद्ध प्रवाशांचे अतोनात हाल होतात। अनेक प्रवाशांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे। साथियों, नरडाना रेल स्टेशन पर किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को क्यों स्टॉप देना चाहिए, इसकी कुछ खास वजहों में ये एक है कि नरडाना यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल इस्टेट खड़े हो रही है, जिसमें खास तौर पर जिंदल पावर, वंडर सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, रामा फॉस्फेट, RM केमिकल, सुदर्शन, मध्य भारत और SD वायर कंपनी जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस नरडाना MIDC में आ चुकी हैं। और वहां पर काम करने वाले अधिकांश मजदूर ये उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत से आ रहे हैं। उन्हें जाने आने के लिए सबसे कन्वीनियंट यदि कोई ट्रेन होगी तो उसमें ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, जिसे भागलपुर एक्सप्रेस है, बरौनी एक्सप्रेस, ब्रह्मपुर एक्सप्रेस और प्रेरणा एक्सप्रेस, ऐसी 4 गाड़ियां जो इन लोगों को आवाजाही के लिए, आने जाने के लिए, अपने देश, अपने प्रदेश में आने जाने के लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होंगी। हमारी मांग है कि इन चारों में से किसी भी एक गाड़ी को इस नरडाना रेल स्टेशन पर स्टॉप देना चाहिए, उसे रुकने की इजाजत मिलनी चाहिए। आइए हम कुछ पैसेंजर लोगों से भी आज जरूर बात करेंगे, उन्हें भी पूछेंगे कि क्या उन्हें लगता है कि नरडाना रेल स्टेशन पर किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी को स्टॉप मिलना चाहिए। आइए, अभी एक ट्रेन यहाँ पर आई हुई है, आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन कपिल भाई शिंदे आपको बता रहे हैं, एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो कि यहाँ पर अभी आ रही है। हम उसके कुछ पैसेंजर्स को जरूर पूछेंगे क्या उन्हें लगता है कि इस नरडाना रेल स्टेशन पर किसी एक्सप्रेस गाड़ी को रुकने की इजाजत मिलनी चाहिए। पूछते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर किसी सुपरफास्ट गाड़ी को स्टॉप मिलना चाहिए। भैया, आप कहाँ से आए? सूरत से। तो आपको लगता है कि नरडाना रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, आपको आने जाने में दुविधा हो रही है, यहाँ पर एक्सप्रेस गाड़ी को स्टॉप मिलना चाहिए? होती है, दुविधा तो बहुत होती है और दिक्कत आती है टाइम की, क्योंकि इस समय ज्यादा गाड़ियां मिलती नहीं है और एक्सप्रेस जो है वो जल्दी पहुंचाने का काम करती है। तो मेरे ख्याल से एक्सप्रेस तो चालू होना चाहिए।
नरडाना रेल स्टेशन पे। अच्छा, तो आप क्या वहाँ काम करते हो कि यहाँ कोई है आपका रिश्तेदार? यहाँ पे रिश्तेदार है, जॉब टॉप उतर करते हैं, घर आना जाना रहता है, बराबर। इसीलिए लेट पहुंचते हैं रात को घर पे। तो एक्सप्रेस हो तो टाइम भी स्पेंड कर पाते हैं। तो आपको कन्वीनियंट लग रहा है क्या नरडाना से, और कोई दूसरा स्टेशन कन्वीनियंट है क्या? नहीं, नरडाना से तो यहाँ पर हमारे साथ और एक यात्री है, हम उन्हें पूछते हैं कि क्या नरडाना रेल स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों को स्टॉपेजेस की मांग जायज है? भैया आप कहाँ से आए? मैं सूरत से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर गाड़ी रुकना चाहिए, मतलब बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी अमरावती पहले नहीं रुकता था, अभी रुकने लगा है, तो उसको पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा खासा मिला है। जैसे भी नई गाड़ी शुरू हुई है अपना उड़ना, तो उड़ीसा के लिए बरहमपुर करके लिए जो गाड़ी शुरू हुई है, वो गाड़ी का भी स्टॉप यहाँ होना चाहिए। फिर उसके बाद में ताप्ती गंगा, नवजीवन, हावड़ा, ये ऐसी गाड़ियों को यहाँ पर स्टॉप देना चाहिए रेलवे ने। तो आपको ज्यादा सुविधा होगी यहाँ अगर दिया तो? बहुत ज्यादा हमको ये सब पब्लिक होगा। यहाँ से सेंधवा से पब्लिक यहाँ तक आती है, मालेगांव से पब्लिक यहाँ तक आती है। ये स्टेशन जो है नरडाना स्टेशन, ये बहुत से एरिया को कव्हर करता है। ठीक, नमस्कार. अजून आमच्या बरोबर काही पॅसेंजर आहेत, ते मराठीत बोलणार आहेत. ताई तुम्ही कुठून आल्यात? सुरतवरून. बरोबर. तर तुम्हाला वाटतं का नरडाणा रेल्वे स्टेशनवर एक्सप्रेस गाड्यांना थांबा मिळाला पाहिजे? हो, मिळायला पाहिजे. काही काम अडचण असलं, कोणी वारलं किंवा काय इम्पॉर्टंट काम असलं तर इथं कोणती तरी गाडी एक्सपिरियन्स थांबायला पाहिजे. काय समजा योग्य झालं, कोणाचं ऍक्सिडेंट झालं किंवा कोणी वारलं किंवा आपल्याला कारण पाहुणेला कुठं पोहोचायचं असेल तर लवकर योग्य हाय म्हणजे हाय कोणती तरी गाडी इथे थांबायलाच पाहिजे. जलद गती गाड्यांना नरडाणा रेलवे स्टेशनवर थांबा मिळाला पाहिजे असं तुम्हाला वाटतंय? हो. श्री हमारे साथ है, हम उन्हें पूछते हैं, भैया आप कहाँ से आए? नंदुरबार से आया हूँ। तो आपको लगता है कि इस रेल स्टेशन पर, नरडाणा रेल स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियाँ रुकनी चाहिए? यहाँ रुकनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इधर सूरत जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हैं, मतलब नागरिक जाने के लिए रहते हैं, तो रुकनी चाहिए यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी या मेल वगैरह। तो आपको लगता है ये मांग जायज है? किती दिवस आम्ही असा वनवास भोगायचा, हा त्यांचा सवाल आज नरडाणा परिसरातील प्रत्येक नागरिकाचा सवाल बनलाय. आम्ही हे जे सत्याचं वज्र हाती घेतलंय ते आता खाली ठेवणार नाही. जोपर्यंत पहिली एक्सप्रेस गाडी नरडाणा स्टेशनवर अधिकृतपणे थांबत नाही तोपर्यंत नवसत्य न्यूज गप्प बसणार नाही. पण हा लढा केवळ माझा नाही, हा लढा तुमचा, आमच्या हक्काचा आहे. पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे इस रेल स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों की स्टॉपेजेस की मांग जायज है. आज हम आपको बताएंगे इस रेल स्टेशन के कुछ ऐसे दृश्य जिसमें आपको रियलिटी लगेगी. आने वाले यात्रियों से हम पूछेंगे कि क्या उन्हें लगता है कि इस रेल स्टेशन पर जो एक्सप्रेस गाड़ियों के स्टॉपेजेस की मांग है वो जायज है. हम कुछ यात्रियों से जरूर बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या उन्हें लगता है कि इस रेल स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों को स्टॉप मिलना चाहिए. यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे तीनों एपिसोड को आप जरूर देखें. धन्यवाद दर्शकों. आम्हाला गरज आहे तुमच्या साथीची, तुमच्या सहकार्याची. लक्षात ठेवा, तुमच्या हातातली ताकद आहे जी रेल्वे प्रशासनाला आणि झोपलेल्या लोकप्रतिनिधींना हादरवून सोडू शकते. आता वेळ आली आहे एकत्र येण्याची. नवसत्य न्यूजच्या या लढ्यात सामील व्हा. ही बातमी, हा व्हिडिओ महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आणि रेल्वे मंत्रालयापर्यंत पोहोचवा. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही जनचळवळ अधिक मोठी करा. आता माघार नाही, फक्त विजय. बघत रहा नवसत्य न्यूज, नवी गोष्ट सत्याच्या सोबतीने.